हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन परशा वीडियो लेक्चर स्टैंडर्ड थर्ड सेमेस्टर 2 चैप्टर 10 है मैटर यानी कि पदार्थ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ मैटर। सम ऑफ देम लाइक पेंसिल, चौक, बलून, फीदर्स आर लाइट. Others like table, chair and bed are heavy. This is because different objects have different masses. Objects have weight. Anything which has mass and occupies space is called matter. मैटर किसे कहेंगे यानी कि पदार्थ किसे कहेंगे? हमारे आसपास की सभी चीज़ें किसी पदार्थ से बनी हुई है। इनमें से कुछ चीज़ें लाइट वेट होती है, जैसे कि पेंसिल, चौक, बलून, फीदर्स, ये सभी लाइट वेट हैं यानी इनका वज़न हल्का है। और कुछ चीज़ें होती है जो भारी होती है, हेवी होती हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, बेड, ये सभी चीज़ें हैं वो हेवी हैं, वेट में हेवी है। यह इसलिए है क्योंकि सबका वज़न अलग अलग है। सभी चीज़ों का एक वज़न होता है। चीज़ें जिनका निश्चित वज़न होता है और जगह रोकती हैं उसको पदार्थ कहते हैं यानी कि मैटर कहते हैं। बलून ये लाइट वेट है, फीदर लाइट वेट है, चौक इसका भी वज़न कम है, चेयर है, टेबल है, बेड है, इनका वज़न ज़्यादा है यानी कि ये हेवी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. These forms are also called states of मैटर. पदार्थ 3 अवस्था में होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहले हम सॉलिड के बारे में जानेंगे। सब्सटेंस लाइक पेंसिल, पेन, बुक एंड बैग हैव अ फिक्स्ड शेप. They do not change their shape when moved to another container. These objects are called solids. सॉलिड में जैसे कि पेंसिल, पेन, बुक, बैग, इनका फिक्स शेप रहता है। चाहे यहाँ से उठा के दूसरी जगह रखो तो भी उनका शेप में कोई चेंज नहीं होता है। सॉलिड मतलब कि जिस पदार्थ का आकार, कद और वज़न निश्चित होता है उसे सॉलिड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पेंसिल है तो पेंसिल आप अपने कंपास में रखेंगे, कंपास से उठा के फिर टेबल पे रखेंगे तो वह उतनी ही जगह रोकेगी जितनी कंपास में रोकती थी और वह उसका शेप भी वही रहेगा। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जिस पदार्थ का आकार, कद और वज़न निश्चित होता है उसे सॉलिड कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, उसका शेप निश्चित होता है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो इजीली। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिक्विड्स। सब्सटेंस लाइक वाटर, मिल्क, ऑयल एंड जूस कैन फ्लो इजीली एंड चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कंटेनर. These objects are called liquids. लिक्विड की अगर हम बात करें तो जैसे कि पानी, दूध, ऑयल, जूस, ये सभी लिक्विड है। लिक्विड पदार्थ का निश्चित आकार नहीं होता है, कद और वज़न निश्चित रहता है पर आकार बदल जाता है। ये ऊंचाई से लेके नीचे की तरफ बहते हैं, अप से लेके डाउन होते हैं। लिक्विड पदार्थ जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, लिक्विड पदार्थ का डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसीलिए इसको जिस बर्तन में रखेंगे उसी का शेप वो ले लेगा। जैसे कि जूस है तो जूस अगर हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप आ जाएगा, अगर उसको बोतल में डालेंगे तो बोतल जैसा शेप आ जाएगा। जैसे पानी को ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा, अगर पानी को गोल थाली में डालेंगे तो गोल थाली का शेप बन जाएगा। इससे ये कहा जाएगा कि लिक्विड पदार्थ का शेप बदल जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. लिक्विड्स फ्लो इजीली. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गैसेस.
You know that water changes into water vapor on boiling. Water vapor is a gaseous form of water. A gas is a state of matter that has no shape or size of its own. Air is a mixture of many gases. Like liquids, gases can also move or flow from one place to another. गैस पदार्थ का निश्चित आकार और कद नहीं होता है। जितनी जगह उसे मिलती है उतने में फैल जाता है। अगर उसे खुले में छोड़ दिया जाए तो हवा में मिक्स हो जाते हैं। तीनों अवस्थाओं में से गैसेस पदार्थ सबसे लाइटेस्ट होते हैं, वजन में हल्के होते हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कद नहीं होता है, क्योंकि उसे जितनी जगह मिले उतने में वे फैल जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस आर ऑल अराउंड अस, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। उनका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। गैस इज इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चेंज ऑफ स्टेट। द 3 states ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. Water exists in all 3 states of matter. The process of change of a solid into liquid is called melting. अवस्था का बदलना। पदार्थ एक से ज़्यादा स्वरूप में पाए जाते हैं, जैसे कि पानी तीनों स्वरूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब तापमान में बदलाव होने के कारण पानी एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में बदलता है। The process of change of a solid into liquid is called melting. The process of changing of water into water vapor is called boiling. पानी को जब हम गर्म करेंगे तो उसमें से वाटर वेपर बनती है, तो उसको हम बॉइलिंग कह सकते हैं। The process of change of a solid into liquid is called melting. The process of changing of water into water vapor is called boiling. The process of change of a liquid into gas is called evaporation. जब पानी को हम गर्म करते हैं उसमें से स्टीम बनती है, धीरे धीरे वो स्टीम बनती है, तो इसको हम इवापोरेशन कह सकते हैं। इवापोरेशन इज सिमिलर टू बॉइलिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. The process of change of a liquid into solid is called freezing. जब तापमान में बदलाव होने के कारण पानी एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में बदलता है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री तक नीचे जाता है तब पानी लिक्विड में से बर्फ बनकर सॉलिड में आ जाता है। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। जब बर्फ को फ्रीज में से जब बाहर निकालते हैं और थोड़ी देर रख देते हैं तो वो पानी में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को मेल्टिंग कहते हैं। जब पानी को गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तब उसमें से स्टीम बनती है। इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। फिर ये सोचो, जब पानी की यह स्टीम ठंडी होने पर वापस पानी में बदल जाती है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलो फिर इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है MCQ। फर्स्ट वाला है एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, सॉलिड एंड लिक्विड। मैटर, उसका आंसर आएगा मैटर। मैटर विच हैज़ फिक्स्ड शेप इज कॉल्ड। कौन सी अवस्था में उसका फिक्स शेप होता है? गैस में उसका फिक्स शेप होता है? नहीं। लिक्विड में होता है? नहीं। सॉलिड में होता है। ऑन हीटिंग वाटर टर्न्स इनटू आइस, वाटर ड्रॉप्स, वाटर वेपर, वाटर वेपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाला है डैश हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो इसमें क्या आएगा? ये तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया, मैटर। नेक्स्ट है मैटर एग्जिस्ट इन डैश स्टेट्स। कितनी अवस्था होती है मैटर की? 3। सॉलिड्स डू नॉट चेंज देयर। सॉलिड जो है उसका शेप चेंज नहीं होता है, ये अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें आंसर आएगा शेप। लिक्विड्स डैश इजीली फ्लो। गैस इज इनविजिबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द कॉलम। फर्स्ट वाला है सॉलिड इनटू लिक्विड।
तो इसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग। लिक्विड इनटू गैस, इवापोरेशन। गैस इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन। लिक्विड इनटू सॉलिड, फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 3। इन सभी के तीन तीन नेम लिखने हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के 3 लिखने हैं, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। बेड, टेबल, चेयर, मैंने ये लिखा है। लिक्विड्स में वाटर, मिल्क, ऑयल। गैसेस में एयर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको क्लासिफाई करना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, उनको आप क्लासिफाई करना है। जैसे कि ब्रेड है तो वो क्या है? सॉलिड। पेंसिल है तो वो क्या है? सॉलिड। इसी तरह आपको ये करना है। चैप्टर नंबर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चैप्टर 10 में हमने पदार्थ के बारे में जाना, पदार्थ की अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों के बारे में जाना। चेंज ऑफ स्टेट यानी कि अवस्था का बदलना। फ्रीजिंग किसे कहते हैं, मेल्टिंग किसे कहते हैं, इवापोरेशन किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।